हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर 2 होगा सेमेस्टर 1 वीबीयू एंड बीबीएम के यू के लिए एईसी इंग्लिश का, जिसमें हम लोग पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे। और हाँ, सेमेस्टर 1 में वीबीयू के लिए पैराग्राफ राइटिंग डायरेक्टली टॉपिक में मेंशन है कि आपको 8 मार्क्स के पैराग्राफ राइटिंग पूछे जाएंगे। 100 वर्ड्स में आपको लिखना है और आपको 3 चॉइसेस दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। लेकिन बीबीएम के यू के सिलेबस में ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि आपको पैराग्राफ लिखना है, और आपको पैराग्राफ डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आर्टिकल या फिर कोई बिजनेस लेटर या कभी स्टोरी या ऐसे लिख रहे हो तो आपको पैराग्राफ की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। तो पैराग्राफ सीखना दोनों को ही इंपॉर्टेंट है, वीबीयू के लिए भी और बीबीएम के यू के लिए भी। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि पैराग्राफ आखिर होता क्या है। पैराग्राफ आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ अ रिटन कम्युनिकेशन। क्या है? एक रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिखा हुआ चीज़ का एक फंडामेंटल यूनिट है, जो कि एक आइडिया को ऑर्गेनाइज करने में और बताने में, कन्वे करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। और वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ में क्या क्या होते हैं? 3 की एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या? एक टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर एक सपोर्टिंग सेंटेंस होता है एंड अ कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। मतलब कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ में ये 3 चीज़ें होना वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, तो हम लोग पैराग्राफ पढ़ते क्यों हैं? देखिए, इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई लेटर लिखना हो या आर्टिकल लिखना हो, या फिर आप कोई नोटिस लिख रहे हो, या फिर जहाँ कोई ऐसी चीज़ें लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना पड़ता है। अगर हम पैराग्राफ सीख जाते हैं तो फिर हम एक पैराग्राफ लिखें या फिर 10 पैराग्राफ लिखें, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पैराग्राफ को सीखते हैं। और सबसे पहले हमने बचपन में सबसे पहले क्या सीखा? हमने ABCD सीखा, लेटर्स, 26 लेटर्स हमने सीखा। फिर हमने देखा कि अच्छा, ABCD तो हमने सीख लिया, फिर हम क्या सीखे कि A फॉर एप्पल होता है। तो A फॉर एप्पल होता है, ये हमने सीखा कि APPLE को हम एप्पल कहते हैं। फिर जैसे ही हमने एप्पल सीख लिया, फिर हमने सीखा कि एन एप्पल इज़ अ फ्रूट। मतलब कि हमने पहले लेटर्स सीखा, फिर उसके बाद फिर हम सीखे वर्ड्स कि लेटर से वर्ड्स कैसे फॉर्म किया जाता है। फिर हमने वर्ड से सीखा कि एक सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है। और जब हम चूँकि सेंटेंस सीख चुके हैं, तो फिर हम सीखेंगे कि एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। ठीक, तो यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ बेसिकली इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट फॉलोज वन मेन आइडिया। ऐसा नहीं है कि हम एक सेंटेंस ये लिख दें कि माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, फिर दूसरे ही लाइन में ये लिख दें कि मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, फिर तीसरे ही लाइन में लिख दें कि मुझे रोज़ बहुत पसंद है। तो ये कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रहा। तो एक सीरीज़ ऑफ सेंटेंस होना चाहिए जिसमें हम पैराग्राफ लिखें। अगर हमारा टॉपिक बुक है तो हम बुक के बारे में लिखेंगे एक टॉपिक सेंटेंस, फिर उसी से कनेक्ट करके उसके बारे में लिखेंगे अच्छा बहुत टाइप के बुक होते हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि अच्छा मेरा फेवरेट बुक ये है और ये मुझे इसलिए पसंद है। तो ये सब, तो ये पैराग्राफ होता है। ऐसा नहीं कि सब अलग अलग लाइंस को जोड़ कर लिख दे और उसे हम पैराग्राफ कहेंगे। तो एक पैराग्राफ में, एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ में 3 की एलिमेंट्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। अच्छा, तो अब इन 3 एलिमेंट्स को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब यहाँ किया है कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। अब देखिए, अगर मेरा टॉपिक है कि लाइफ ऑफ एन इंडियन फार्मर, हमें इंडियन फार्मर के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, तो हम टॉपिक सेंटेंस लिख सकते हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? दिस इज़ द मेन आइडिया और द पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। और ये जो है बेसिकली पैराग्राफ 5, एक पैराग्राफ 5 to 7 लाइन में होना चाहिए। फिर चाहे आप 2-3 पैराग्राफ लिखें किसी भी ऐसे में, आर्टिकल में, या फिर कोई आपका स्टोरी हो उसमें, तो एक पैराग्राफ में 5 to 7 लाइन्स होना चाहिए, जिसमें टॉपिक सेंटेंस आपको मेन आइडिया जो आपका टॉपिक है उसके बारे में लिखना है। ये क्या है? ये फर्स्ट सेंटेंस होगा पैराग्राफ का। बहुत इफेक्टिव भी होना चाहिए ये। तो अगर हम लिखेंगे कि लाइफ ऑफ एन इंडियन फार्मर, अगर मेरा टॉपिक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस। फिर हम बताएंगे कि इस यहाँ पर ये सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद फिर हम उनकी लाइफ को थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अ विलेजर्स। उसके बाद फिर हम बताएंगे मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स। फिर ऐसे सपोर्टिंग सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, बताएंगे कि कितने हार्ड वर्किंग है वे लोग, विलेजेस में रहते हैं, फिर उनका लाइफ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ है, पर वो लोग नेचर्स के गिफ्ट को एंजॉय करते हैं। फिर हम लोग बताएंगे कि कुछ कुछ रिफॉर्म्स करने ज़रूरी है उनके लिए। फिर कंक्लूड हम लोग करेंगे कि
कुछ कुछ योजना जो कि पॉलिटिशियंस के द्वारा या कुछ ऐसे दिए गए हैं उन्हें, तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, तो वैसे हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, फिर सपोर्टिंग सेंटेंस लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे, कुछ एविडेंस दे करके सपोर्ट करेंगे। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और सपोर्टिंग डिटेल्स, जो हमारा मेन टॉपिक होगा। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे बाय समराइजिंग द मेन पॉइंट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन, जो हम लिख रहे हैं उसको हम लोग समराइज़ करके कंक्लूड करेंगे। और हाँ, अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग ट्रांजिशंस यूज़ करेंगे। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं, एक के बाद एक क्लिप लगाते हैं या एक के बाद एक फ़ोटो लगाते हैं, तो हम वहाँ पर ट्रांजिशन यूज़ करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग पैराग्राफ में भी जब एक लाइन से दूसरी लाइन में स्विच करेंगे, एक पैरा से दूसरे पैराग्राफ में स्विच करेंगे, तो हम लोग ट्रांजिशन यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं ना, कोई वीडियो तो हमारा है नहीं कि ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इट हेल्प्स ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द लीडर्स। तो हम लोग पैराग्राफ को इफेक्टिव बनाने के लिए, रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन वर्ड्स लिखेंगे पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में जब हम स्विच करेंगे या नेक्स्ट सेंटेंस में स्विच करेंगे तो ट्रांजिशन वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस को विथ एग्जाम्पल। एक हम टॉपिक लेंगे, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए, अगर हमारा टॉपिक है द ब्यूटी ऑफ नेचर इन स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग इज़ अ सीजन, मतलब बसंत का मौसम, तो उसके लिए हम टॉपिक सेंटेंस यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है कि स्प्रिंग विथ वाइब्रेंट कलर्स एंड renewed vitality is a season that captivates the sense and rejuvenates the spirit। ठीक है, बहुत अच्छा सा सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस है हमारा, जो कि हम क्या लिखने वाले हैं उसके बारे में ये मेन आइडिया। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन में टॉपिक सेंटेंस हम लोग को कंप्लीट कर देना है। फिर स्प्रिंग सीजन के बारे में कुछ सपोर्टिंग सेंटेंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर कंक्लूड हम लोग कर देंगे कि स्प्रिंग सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ नेचर्स साइक्लिक ब्यूटी, encouraging us to appreciate the fleeting moments of blossoming and growth while fostering a sense of gratitude for the wonders that unfolds the natural world। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोई भी टॉपिक रहेगा, टॉपिक सेंटेंस, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स, देन कंक्लूडिंग वाइल समराइजिंग द आइडियाज़ यूजिंग ट्रांजिशन। मैंने यहाँ भी कोई ट्रांजिशन यूज़ नहीं किया, आगे आपको बताएंगे कि कैसे ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। और बेसिकली ट्रांजिशन वर्ड्स होता क्या है, कंजक्शंस होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ जब हम लोग लिख रहे हैं तो एक इफेक्टिव पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस, फिर सपोर्टिंग सेंटेंस, आफ्टर दैट कंक्लूडिंग सेंटेंस तो होना ही चाहिए। साथ ही इफेक्टिव पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला बात कि यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी कहने का सेंस है कि इंश्योर दैट ऑल सेंटेंसेज इन द पैराग्राफ रिलेट टू द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द टॉपिक सेंटेंस। जो टॉपिक सेंटेंस होगा उससे हम लोग को भटकना नहीं है। अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम बुक्स पे लिख रहे हैं हमारा पैराग्राफ, तो हमें इधर उधर नहीं जाना है, हमें फोकस्ड होकर सिर्फ बुक के बारे में लिखना है लाइन में। ऐसा नहीं कि मेरी फेवरेट बुक ये है, उसके बाद हम लिख दें कि मेरा फेवरेट फ्रूट ये है। हमें पूरा में क्या करना है, एक मेन आइडिया पर फोकस करके ऑल सेंटेंसेस लिखने हैं। फिर आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है यूज़ लॉजिकल ट्रांजिशन बिटवीन सेंटेंसेस टू क्रिएट अ स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़। जब हम लाइन टू लाइन स्विच करेंगे, जब हम लाइन टू लाइन स्विच कर रहे होंगे, पैराग्राफ टू पैराग्राफ स्विच कर रहे होंगे, तो हमें ट्रांजिशन यूज़ करना है। ठीक है, लॉजिकल ट्रांजिशन यूज़ करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो स्मूथ फ्लो नहीं आएगा, है ना। उसके बाद कॉन्साइजनेस, मतलब हम लोग को क्लियर रहना है और कॉन्साइज लिखना है अपने एक्सप्रेशन को। अननेसेसरी हमें रिपीटेशन नहीं करना है, वर्ड नहीं करना है। अक्सर होता है ऐसा एग्ज़ाम में कि जब हम लोग को याद नहीं आता है कि लिखना क्या है, तो एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करके ऐसे वैसे इधर से उधर से तोड़ मरोड़ के उसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, पैराग्राफ इफेक्टिव नहीं रहता है। तो हमें ध्यान देना है कि हम लोग को अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं करना है, कोई वर्ड का भी रिपीटेशन अननेसेसरी नहीं करना है। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम जो लिखे स्पष्ट लिखे, क्लियर लिखे, कॉन्साइज लिखें। फिर आता है वैरायटी। वैरायटी मतलब कि वैरी सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लेंथ टू मेंटेन रीडर इंटरेस्ट। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को और लेंथ को मेंटेन करना है, क्योंकि जो पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे
अगर आप बहुत बार रिपीटेशन करेंगे, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर को बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखेंगे लेकिन रिपीटेड में लिखेंगे तो फिर रीडर का इंटरेस्ट उससे ख़त्म हो जाता है। फोकस रहना है हमें एक मेन आइडिया पर। स्टिक टू वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ टू अवॉइड कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए एक ही मेन आइडिया पर स्टिक रहना है। और लास्टली हमें क्या करना है, लिखने के बाद एक बार रिव्यू एंड रिवाइज कर लेना है अपने पैराग्राफ को फॉर क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड रेलेवेंस टू दी ओवरऑल थीम ऑफ योर राइटिंग। ये सारा कुछ हमें जो भी हमने लिखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूड हमने किया, देन आफ्टर दैट ऑल दीज आर प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, यूनिटी है, कोहेरेंस है, कॉन्साइजनेस है, वैरायटी है, फोकस है, एंड आफ्टर दैट रिवीजन करके हमारा पैराग्राफ ख़त्म होता है। देखिए, ट्रांजिशन की बात हम कर रहे थे तो हम बताते हैं कि ट्रांजिशन होता क्या है। ट्रांजिशन आर एसेंशियल एलिमेंट इन राइटिंग दैट हेल्प गाइड रीडर्स थ्रू योर आइडियाज़, create coherence and establish logical connection between sentences and paragraph. Here are some types of transition and how they can be used in a paragraph. कुछ ट्रांजिशन यहाँ हमने लिखे हुए हैं, सीक्वेंशियल ट्रांजिशन, कैजुअल ट्रांजिशन, उसके बाद फिर क्या होता है कंपैरिजन ट्रांजिशन, उसके बाद कुछ ट्रांजिशन हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, PDF में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, तो हम जब ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो आपको ट्रांजिशन का यूज़ करके एक पैराग्राफ का एग्जाम्पल देते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स। उसके बाद हम क्या लिखना है, फर्स्टली इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जब हम लाइन टू लाइन स्विच कर रहे हैं तो हम फर्स्टली, एडिशनली, ऑन दी अदर हैंड, फॉर इंस्टेंस, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस और इन कंक्लूजन, ये सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जब हम लाइन टू लाइन स्विच कर रहे हैं तो ये for the smooth flow of our writing we are using transition here. अब पैराग्राफ तो मेनली बहुत टाइप के होते हैं। आप जब स्टोरीज़ पढ़ेंगे, कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या फिर आप कोई बिजनेस लेटर्स ही क्यों ना लिख रहे हो, तब आपको बहुत टाइप के पैराग्राफ मिलेंगे। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होगा। ठीक है, पहला क्या है, नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ का मतलब है, आगे एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे कि किसी स्टोरी को या किसी कैरेक्टर को, किसी स्टोरी को बताना किसी कैरेक्टर के साथ और कोई एक प्लॉटिंग कर करके किसी स्टोरी को बताना। अगर आप किसी को कुछ नैरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कोई स्टोरी, जैसे कि कुछ हो चुका चीज़ है और हम कोई हो चुका चीज़ है, कोई घटना है जिसको हम बोल करके या लिख करके प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो ये होता है नैरेटिव पैराग्राफ। फिर होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और किसी थिंग के बारे में, और बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ करके टू क्रिएट क्लियर मेंटल इमेजेस ऑफ द रीडर, कि जब रीडर उस पैराग्राफ को पढ़े तो उनके माइंड में एक क्या बन जाए, इमेज बन जाए पूरा। फिर आता है एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को, फिर क्लैरिफाई करते हैं किसी टॉपिक को, जिसमें हम लोग फैक्ट का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं, एविडेंस का यूज़ करते हैं टू सपोर्ट मेन आइडियाज़। फिर आता है परसुएसिव पैराग्राफ, जिसमें हम लोग रीडर को कन्विंस करते हैं, कन्विंस द रीडर टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और टेक अ स्पेसिफिक एक्शन, यूज़ आर्ग्यूमेंट्स, अपील्स एंड एविडेंस टू सपोर्ट दी परसुएसिव मैसेज। हम लोग इसमें क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, अपील यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा। यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, हर में 1 2, फिर 1 2, फिर यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 और 2 होगा, थोड़ा सही कर लेना है आप सभी को। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं नैरेटिव पैराग्राफ क्या होता है। देखिए, नैरेटिव पैराग्राफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, नैरेट करके बता रहे हैं कि The sun hung low in the sky, casting a warm glow across the sandy shore. Children's laughter echoes at a wave dance along the coastline. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, On that unforgettable day, our family decided to spend a lazy afternoon at the beach. मतलब कोई है जो बीच में अपना आफ्टरनून बिता रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, पूरा फैमिली मिलकर, तो वो बता रहे हैं डिस्क्राइब करके, बोल करके। तो ये हो रहा है कि नैरेटिव पैराग्राफ, मतलब लिख कर ही बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ उस दिन, कैसे कैसे उन्होंने उस दिन को
इन्जॉय किया, उस दिन को बिताया, तो फिर ये नैरेटिव पैराग्राफ का एग्जाम्पल होता है। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए क्या करें, नेस्टेड विद इन द cradle of nature, the mountain stood at a majestic sentinel, its rugged peaks adorned with a mantle of glistening snow। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसके बारे में, माउंटेन के बारे में। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। फिर एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में हम लोग सोलर पैनल के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनता है, सोलर पैनल से कैसे हमारे घर में बिजली आती है, वो सारा कुछ हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें एक्सप्लेन करते हैं। फिर परसुएसिव पैराग्राफ में क्या होता है, अभी हमने देखा कि इसमें एविडेंस, अपील, आर्ग्यूमेंट्स लिखकर हम लोग बताते हैं, कन्विंस करते हैं रीडर्स को कि हाँ, रिसाइकलिंग इज़ नॉट मर्ली अ चॉइस, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुए पैराग्राफ के कुछ एग्जाम्पल्स, और भी है। उसके बाद जब हम पैराग्राफ लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद फिर एक इफ़ेक्टिव पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, तो फिर आता है कि हाँ, अब एग्ज़ाम में लिखने के लिए हम रेडी हैं और 8 मार्क्स के लिए 100 वर्ड्स में अब आप लिख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर हमने सैम्पल पैराग्राफ प्रोवाइड किए हैं, पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। और जैसे ही और एग्ज़ाम में कैसे, देखिए कुछ पैराग्राफ्स यहाँ हैं, पढ़ करके आपको समझना है, पढ़ लेना है। और एग्ज़ाम में हम लोग पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, जैसे ही सबसे पहले आपको टॉपिक आ जाए, मान लीजिए आपको किसी टॉपिक में पैराग्राफ लिखना है, तो सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन में आता है। हम लोग कंफर्टेबल किस में है, हिंदी में। तो सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड हिंदी में माइंड मैपिंग हो जाना चाहिए कि हमें अपने टॉपिक्स में क्या क्या लिखना है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, देन कंक्लूडिंग सेंटेंस। उसके बाद आप फटाफट से माइंड में ट्रांसलेट करेंगे और तुरंत से एक बहुत ही सुंदर सा इफेक्टिव पैराग्राफ लिख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पैराग्राफ राइटिंग समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।